और भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लाडली बहना योजना को लेकर सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार बोले, लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को गुमराह कर रही है। लाडली बहना योजना के पोर्टल पर परित्याग ऑप्शन को लेकर उठाए सवाल। बोले, लाडली बहना सेना योजना के नाम पर लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें योजना से किया जाएगा बाहर। अहिरवार बोले, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जानकारी आरटीआई के तहत मांगी, लेकिन सरकार ने आज तक नहीं कराई मुहैया। आरटीआई के तहत 1 महीने में देना होता है जवाब, लेकिन 1 महीने बाद भी सरकार नहीं दे पा रही जानकारी। बोले, लाडली बहनों के लिए ये खतरे की घंटी है। घंटी बजाकर लाडली बहनों के साथ सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। सौगाते मोदी किट पर भी उठाए सवाल। बोले, बिहार चुनाव के चलते सिर्फ सौगाते मोदी किट की जा रही है वितरित। बोले, एमपी में भी वितरित की जाए किट। अन्य धर्मों के लोगों को भी त्योहारों पर भी सरकार ऐसी किट का करे वितरण। भोपाल से अमजद खान की रिपोर्ट। जिनके रहते कानून व्यवस्था का ये हाल है, उन्होंने ये उत्तर दिया है। इसमें इन्होंने माना है कि प्रदेश में 20 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। ये सामान्य आंकड़ा नहीं है साथी, और ये सामान्य इसलिए नहीं है कि एनसीआरबी का यदि आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिस राज्य में बलात्कार हो रहे हैं वो 15 या 16 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। मतलब 20 बलात्कार प्रतिदिन के हिसाब से मध्य प्रदेश आज बलात्कार के मामले में नंबर 1 हो गया है। ये हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री की कार्यशैली है। तो मध्य प्रदेश फिर इनके कार्यकाल में बलात्कार में 1 नंबर हो गया है, ये इन्होंने किया। और दूसरा, लाडली बहनों के लिए खतरे की घंटी इन्होंने लागू की। तीसरी बात इन्होंने कही कि हम इसे अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। अटल पेंशन योजना एक कॉन्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है, इसमें आपको एक भुगतान हर महीने देना पड़ता है। क्या अब नया बहाना लाया जाएगा कि अटल पेंशन योजना की राशि हम हर महीने काट लेंगे उसी में से, और जब आप एक उम्र को हासिल करेंगे उस उम्र के बाद आपको दिया जाएगा, जैसे लाडली लक्ष्मी में दिया जा रहा था। तो अटल पेंशन योजना के जरिए लाडली बहनों की राशि को कम करने की एक प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, इस योजना में एक शर्त है, इसके पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। इस योजना में एक शर्त है कि आयकर दाता या आयकर योग्य जिनकी आय है ऐसी महिलाओं को ये योजना का लाभ नहीं मिलता, नहीं भरेगा। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये मांग है कि 12 लाख तक की आय सीमा वाली बहनों को इस योजना में शामिल किया जाए। नहीं तो बताएं कि क्या कारण है कि 12 लाख तक की आय आपने कर योग्य नहीं मानी। इन सब बातों को लेकर के हमारी ये प्रेस वार्ता थी। हमने जैसा कि आपको बताया, खतरे की घंटी जो है लगातार लाडली बहनों को, और ये सब होने वाला है बिहार चुनाव के बाद। अभी से ये खतरे की घंटी उन्होंने डाल दी है सामने, और बिहार चुनाव के बाद इसका बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इसका इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है। 2 पॉइंट और बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने IAM बीजेपी फ्यूचर फोर्स नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसने हिंदी भाषा के नाम पर साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह आग लगाने की कोशिश की, वो अपना कार्यक्रम यदि अंग्रेजी भाषा में कर रही है तो ये मानती है कि अंग्रेजी भाषा आज इंपॉर्टेंट है, और उसके सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया है। और दूसरी बात, इस देश में सब जगह सौगाते मोदी कार्यक्रम चल रहा है। हम तो मानते हैं कोई योजना चुनावी लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बिहार में चुनाव की वजह से दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अभी होली निकली है, हिंदू समाज के लोगों को पटाखों का, मिठाइयों का पैकेज भेजें। सौगाते मोदी हिंदुओं तक भी पहुंचे। अभी ईद आ रही है, हमारे मुसलमान भाइयों तक भी पहुंचे, हमारे क्रिसमस के समय ईसाई भाइयों तक पहुंचो। हर समाज के लोगों को अपने त्योहार पर सौगाते मोदी पहुंचे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे धर्म के नाम पर भेदभाव करती है, और कैसे जब मुसलमानों का वोट चाहिए तो आज मुसलमानों की तरफ हो गई और हिंदुओं की कोई चिंता नहीं कर रही। इन सब बातों को लेकर के आज की ये प्रेस वार्ता थी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। माइक बंद कर दिया। नहीं बंद कर। लाडली बहना योजना से उसकी वेबसाइट पर, लाडली बहना योजना की वेबसाइट पर लाभ परित्याग का एक ऑप्शन जनता को दिया जा रहा है। वो ऑप्शन लाडली बहनों के लिए खतरे की घंटी है। आपने देखा होगा, इससे पहले एलपीजी की सब्सिडी, सब लोगों ने कहा था कि इस एलपीजी की सब्सिडी को आप छोड़ दीजिए। किसी ने नहीं छोड़ी, लेकिन सबकी एलपीजी की सब्सिडी खत्म हो गई। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगाना चाहती है कि बिहार चुनाव के बाद लाभ परित्याग का ये जो विकल्प है, इसको एक्सरसाइज लाडली बहना सेना के जरिए करवाया जाएगा, और लाडली बहना को उनकी जानकारी के बिना इस योजना से लाभ परित्याग के तहत उनकी इस योजना के बेनिफिट को हटाया जाएगा। और सरकार ने एक विकल्प रखा है कि कोई भी बहना
यदि फिर से इसमें जुड़ना चाहती, मान लीजिए गलती से उसका नाम डिलीट हो गया है, तो उसका कोई भी विकल्प इस योजना के तहत नहीं है। तो सरकार की ये साजिश है, ये लाडली बहनाओं से, क्योंकि अब भार इनसे ढोए बनता नहीं। महाराष्ट्र में कम कर चुके, दिल्ली में कम कर चुके, और बिहार चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर लाडली बहना योजना में छटनी होगी और खतरे की घंटी के रूप में लाभ परित्याग का विकल्प इनकी वेबसाइट पर दिया जा चुका है। इस बात को लेकर के हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।